हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और अब यूक्रेन धीरे धीरे बैकफुट पे आता दिखाई दे रहा है और आए दिन यूक्रेन से नेगेटिव न्यूज़ेस जो हैं निकलकर सामने आ रही हैं। तो अब यूक्रेन से एक वीडियो निकलकर सामने आया है जहां पर सस्ते रशियन लॉन्चिंग म्यूनिशन द्वारा इनके S-300 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया है। और खाली एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है, कहा यह जा रहा है कि मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो ये ड्रोन जो यहाँ पर यूज किया गया है ये रशियन ज़ाला लांसेट ड्रोन है, जो कि एक लॉन्चिंग म्यूनिशन है, यानी कि खुद टारगेट पे जाकर एक्सप्लोड होकर उसे डिस्ट्रॉय करता है। तो ये खाली 12 किलोग्राम का ड्रोन है जो कि 40 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज तक टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो ये ग्राउंड टारगेट्स को तो डिस्ट्रॉय कर ही सकता है, साथ ही साथ जो एरियल यूएवीज हैं उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, जिसके अंतर्गत ये खुद अपनी स्पीड को बढ़ाकर यूएवी से टकराकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इससे बड़े आराम से ग्राउंड से लॉन्च किया जा सकता है या फिर शिप से लॉन्च किया जा सकता है और इनको सीरियन सिविल वॉर से ही यूज किया जा रहा है, जहां पर ये इफेक्टिव साबित हुए थे। तो अब तक इनसे ऐसा माना जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स यूक्रेन के डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जिसमें S-300 तो है ही, साथ ही साथ बक M1 मिसाइल सिस्टम भी है जो कि मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद T-64 टैंक्स हैं, M777 अल्ट्रालाइट हावर्जर्स हैं, फिर FH-70 हावर्जर्स भी हैं जो अगेन वेस्टर्न कंट्री से आती हैं, फिर सीजर सेल्फ प्रोपेल्ड हावर्जर है, साथ में M109 सेल्फ प्रोपेल्ड हावर्जर को भी इनके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इन्होंने यूक्रेनियन नेवी की कई गन बोट्स को भी डैमेज किया है। यहाँ तक कि इनके T-84 टैंक को भी डैमेज किया है, जो कि यूक्रेन के मॉडर्न टैंक्स माने जाते हैं। सिमिलरली इनके द्वारा ब्रिटिश स्टॉर्मर HVM एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी स्ट्राइक किया गया है, जो कि 25 मिलीमीटर या फिर 30 मिलीमीटर की कैनन्स के साथ आते हैं और ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो अगर आप वीडियो देखेंगे जहां पर यूक्रेनियन S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसमें आपको लॉन्चर्स इरेक्ट पोजीशन में नहीं दिखेंगे, यानी कि मिसाइल रेडी टू फायर मोड में नहीं थी, ये जस्ट वहां पर रखे गए थे। पर फिर भी ये जो लॉन्चिंग म्यूनिशन है ये इतने छोटे हैं कि S-300 इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको वहां पर क्लोज इन वेपन सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे या फिर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। पर इंटरेस्टिंगली लांसेट के रिकॉर्ड में बक मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, साथ ही साथ ब्रिटिश स्टॉर्मर एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो कि क्लोज इन वेपन सिस्टम के साथ आते हैं। तो ये लांसेट की इफेक्टिवनेस को शोकेस करता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि रशिया के पास अगर इतना इफेक्टिव लॉन्चिंग म्यूनिशन पहले से है तो इनके द्वारा ईरान से शायद यूएवीज क्यों लिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे कारण यह है कि लांसेट लॉन्चिंग म्यूनिशन में कई पार्ट्स वेस्टर्न ओरिजिन के लगते हैं, जिसकी वजह से सैंक्शंस के बाद इनको वो पार्ट्स मिल नहीं पा रहे थे और इनका जो प्रोडक्शन है ये लिमिटेड नंबर में ही हो पा रहा था। तो इसलिए इनको इम्पोर्टेंट टारगेट्स को टारगेट करने के लिए ही यूज किया जा रहा था। वहीं पर शाहिद जो है ये यूक्रेन की इम्पोर्टेंट लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिसमें पावर स्टेशंस वगैरह आ गए जो कि हेविली एयर डिफेंस से गार्डेड थे। तो अब लांसेट का जो यूसेज है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि रशिया को यहाँ पर वेस्टर्न इक्विपमेंट्स के रिप्लेसमेंट मिल गए हैं। बाकी ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि यूक्रेन की साइड से लांसेट के अगेंस्ट में प्रोडक्शन के तौर पर जालियाँ यूज़ करी जा रही थी, जो कि बाउंड्रीज वगैरह के लिए यूज़ करी जाती हैं और कई मामलों में ये इफेक्टिव भी साबित हुई हैं। लेकिन फिर भी लांसेट का खौफ जो है ये यूक्रेनियन मिलिट्री में बैठ गया है। तो ये शोकेस करता है कि ये जो लॉन्चिंग म्यूनिशन है ये गेम चेंजिंग का काम करेंगी फ्यूचर वॉरफेयर में। और ये चीज़ खाली हम यूक्रेन और रशिया की वॉर में ही नहीं देख रहे हैं, ये चीज़ हमने अर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई में भी देखी थी, जहां पर अर्मीनिया के हाई वैल्यूड वेपन सिस्टम्स को अजरबैजान के इजरायली ड्रोन्स द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। तो इन ड्रोन्स का जो गाइडेंस सिस्टम है ये ऑप्टिकल गाइडेंस है और रियल टाइम में इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है टीवी गाइडेंस के थ्रू। तो इसका जो ऑपरेटर है ये टारगेट को देखता रहता है और ड्रोन के फ्लाइट पाथ में एडजस्टमेंट करके टारगेट को हिट करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रोन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक मोटर को यूज करते हैं और इजी टू ऑपरेट है। तो इनसे जब एक्सपेंसिव वेपन सिस्टम डिस्ट्रॉय होते हैं तो ये एक्चुअली एक बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि लंबी वॉर में जो कॉस्ट फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप इस वीडियो से लॉन्चिंग म्यूनिशन की इंपॉर्टेंट समझ में आई होगी। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।